एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन ये बात भाजपा को समझ में नहीं आ रही है। भाजपा जिस दिन ये बात समझ लेगी ना, उस दिन बिहार से टकराना बंद कर देगी, नीतीश कुमार से टकराना बंद कर देगी, बाकी लोगों से टकराना बंद कर देगी। कहीं ना कहीं भाजपा जो है बिहार के विकास पे बात करना शुरू करेगी, बिहार के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को ऊपर बढ़ाने में उस पे काम करना शुरू करेगी, कहीं ना कहीं उन लोगों के रोजगार पे काम करना शुरू करेगी, जो पेपर लीक हो रहा है उसको रोकने पे काम करेगी। लेकिन भाजपा समझना ही नहीं चाहती। तो फिर कौन से ऐसे चेहरा है? नीतीश कुमार जी आखिर इतना जल्दी मान कैसे जाते हैं? पहले राज्यसभा जाने को लेकर के, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर के, लग रहा है उनके मन मुताबिक या उनका वो जो चाहते थे वही मुख्यमंत्री बन रहा है। देखिए, समस्या ये हो गई है कि भाजपा जो भी काम करती है ना, इसको आपको समझना होगा, कड़ियों को समझना होगा। कड़ियों को आप कैसे समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले क्या करती है, आपसे हाथ मिलाती है। जब वो हाथ मिलाती है, आपको गले लगाती है, तो उसके एक हाथ में छुरा होता है और वो छुरा आपकी पीठ में घोंप देती है। आज क्या हो रहा है, नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। उसका क्या कारण है कि नीतीश कुमार के साथ जिन लोगों ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया था, उन लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके चुन चुन के उन सब के गले पे छुरा रखा हुआ है कि भाई अगर तुम यहां से हिले तो गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सबको डरा करके रख रही है, चाहे सम्राट चौधरी है या चिराग पासवान या कई ऐसे जो चेहरा है? वो केवल डराने मात्र से नहीं है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े, एन क्रेन पक्रेन, कुछ भी करना पड़े, पैसे से मान जाओ, ईडी से मान जाओ, सीडी से मान जाओ, किसी भी तरीके से मान जाओ, मानना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। ऐसे समय के अंदर, क्योंकि ये देश के नेता हैं, ये क्रांतिकारी नहीं है जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए कि भैया मारना है तो मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देश के लिए जान देने आए हैं। ये लोग निजी हित के लिए राजनीति में आए हुए हैं, इनको मरने से डर लगता है। लेकिन सर, आप तो जो है राजनीति में आप अच्छे पकड़ रखते हैं, तो फिर बिहार के लिए या बिहार के भविष्य के लिए कौन नेता मजबूत है? अभी सत्ता पक्ष की नजर से देखे, बीजेपी की नजर से देखे तो देखिए, मैं आपको फिर वही बात कहना चाहूंगा, जब तक देश से प्रेम करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा, जब तक के कोई बड़ी कैसे कहेंगे, एक टीम खड़ी नहीं होगी, और टीम भी केवल राज्य स्तर पे नहीं होगी, पूरे देश के स्तर पे एक टीम को खड़े होना होगा, और कोई विकल्प बचा ही नहीं आपके पास, तभी आप इन लोगों से लड़ने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक एक करके लड़ लेंगे या कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, अरे भाई कोई भी आके बैठ जाएगा, वो केवल अपना भला करेगा ना, उसको देश से क्या मतलब है। नहीं सर, आप कह रहे जो ईडी हो, सीबीआई हो, इस चीजों से डराया जाता है, तो नीतीश कुमार को भी ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके मतलब उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया। धन बल बाहुबल, आप ईडी से डरो, आप सीडी से डरो, आप पैसा लेकर के एंजॉय करो, आप अपने मन मुताबिक चीजों को एंटरटेन करो। वो कह रहे हैं भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अब इसके बाद तो अब ये कोई ईरान के जो खामेनेई साहब थे उनकी तरह देश से प्रेम करने वाले लोग तो है नहीं, जो ये कहते हैं कि शहीद होंगे तो कहीं ना कहीं लोग हमें रिगार्ड करेंगे, हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी, हमारे परिवारों की इज्जत और बढ़ जाएगी। इनको तो मरने से डर लगता है। फिर नीतीश कुमार जी को इतना डर क्यों लग रहा है या उनको डराया क्यों जा रहा है? देखिए, डर तो कहाँ रहे? डर क्या है उनको, जब व्यक्ति को देश से प्रेम होगा, जब देश से प्रेम होगा, जब देश के साथ जुड़ाव होगा, जब उनको लगेगा कि देश जो है वो पार्टी से बड़ा है, मेरे को मिल रहा पैसा या मुझे मिल रही बदनामी से देश का हित ज्यादा बड़ा है, तब जाकर के नीतीश कुमार डरना बंद करेंगे या देश के बाकी नेता डरना बंद करेंगे। और जब तक डरना बंद नहीं करेंगे तब तक देश के अंदर बदलाव नहीं आएगा। लेकिन सर, दूसरी